नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और आज हम करते हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस पार्ट के अंदर। ठीक है, पिछले पेपरों के अंदर जितने भी क्वेश्चन हरियाणा जीके से संबंधित आए थे, आज हम वो सभी क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और ये जो पार्ट जो आपके लिए है, ये आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होगा। आने वाले जितने पेपर आप दोगे, इवन चाहे आपका ग्राम सचिव हो, चाहे आपका हरियाणा पुलिस का हो, और आगे आने वाले पटवारी का एग्जाम, यहाँ तक हर एग्जाम के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करते हैं। क्योंकि HSSC के अंदर देखा जाता है कि पिछले पेपरों के अंदर से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? महेंद्रगढ़ के जाटपाली के अंदर क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। किस प्राचीन नगर का नाम नंदीग्राम था? तो नंदीग्राम किसका है? नारनौल का। ठीक है ना, नंदीग्राम का प्राचीन नाम क्या है? नारनौल। हरियाणा में अंग्रेजों शासन कब से कब तक रहा था? तो हरियाणा में अंग्रेजों जो शासन जो था वो 1809 से लेकर के 1810 तक रहा था। उसके बाद आता है हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सी पर्वतमाला है? शिवालिक। हमारे उत्तर पूर्वी भाग के अंदर कौन सी पर्वतमाला है? यहाँ पर शिवालिक पर्वतमाला है। उसके बाद आता है इसके अंदर हरियाणा में विवाह के समय किस प्रकार का लोक नृत्य किया जाता है? तो हरियाणा में विवाह के समय पर घोड़ा या घोड़िया नामक नृत्य यहाँ पर किया जाता है। ठीक है ना, घोड़ा या घोड़िया नामक नृत्य हरियाणा में विवाह के समय पर किया जाता है। उसके बाद नया फार्मा पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नया फार्मा पार्क जो हरियाणा के कहाँ पर स्थित है? ये करनाल के अंदर स्थित है। ठीक है ना, नया फार्मा पार्क हरियाणा में कहाँ पर है? करनाल के अंदर स्थित है। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 के प्रथम चरण के अंदर के दौरान हरियाणा में किस जिले में मनरेगा प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले मनरेगा का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा कब शुरू किया था प्रथम चरण में? तो फरवरी 2006 में हरियाणा मनरेगा लागू किया था। और कहाँ पर किया था? ये महेंद्रगढ़ और सिरसा के अंदर सबसे पहले लागू किया गया था। उसके बाद आता है हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सेस फॉर वेजिटेबल कहाँ पर? ये घरोंडा करनाल के अंदर अवस्थित है। नवंबर 2017 तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग गया था? तो नवंबर 2017 तक हरियाणा में केवल 3 बार हरियाणा में अब तक केवल 3 बार ही राष्ट्रपति शासन लगा है केवल। शाहजहां के शासन के दौरान नारनौल का दीवान कौन था? तो शाहजहां के शासन के दौरान नारनौल का जो दीवान वो कौन था? मुकुंदास था। देश में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ की लागत से कहाँ पर बनाया गया? ये बाड़सा झज्जर के अंदर बनाया गया है। ठीक है, तो प्रदेश में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर के अंदर बनाया गया है। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर है? तो यह बिरबल का छत्ता जिसको बोला जाता है। तो ये कहाँ पर है? ये नारनौल के अंदर है। दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? ये जींद के अंदर है। दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? जींद के अंदर है। इस जिले को श्री पद जनपद के नाम से जाना जाता है? तो कुरुक्षेत्र को श्री पद जनपद के नाम से जाना जाता है। अशोक स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो अशोक स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि अशोक स्तंभ से ये भी पूछ लेते हैं कि अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी थी? तो अशोक की जो लिपि जो थी ना, अशोक से संबंधित शिलालेख पूछे या स्तंभ पूछे तो उनकी लिपि कैसी थी? ब्राह्मी थी। हरियाणा में मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो हरियाणा में मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? झाबुआ के अंदर। उसके बाद कहता है ये हाली पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हाली जो पुरस्कार है वो हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा किस जिले में है? तो वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे हरियाणा के जींद के अंदर है। ठीक है, तो वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जींद के अंदर है। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्य और फलोदायी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक सम्मान प्रीमियम राशि कितनी है? तो कितनी है? ये 5%। ठीक है ना, हरियाणा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक और फलोदायी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान किए जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? केवल 5%। उसके बाद हुड्डा का नामकरण क्या है? तो हुड्डा की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ठीक है, क्या है? ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। उसके बाद है जनसंख्या 2011 के अनुसार
जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा में देश के आबादी कुल प्रतिशत कितना है? तो 2000 की जनसंख्या के अनुसार पूरे देश की जो जनसंख्या उसका 2.09% हरियाणा में रहता है। किस जिले से और किस साल से फरीदाबाद जिले का निर्माण हुआ? तो फरीदाबाद जो है वो गुरुग्राम से अलग होकर के 1789 के अंदर अलग बनाया गया था, ठीक है ना। 1979 के अंदर गुरुग्राम से अलग करके फरीदाबाद को एक नया जिला बनाया गया था। हरियाणा का कलेसर राष्ट्रीय उद्यान प्राणी समूह में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पक्षियों के लिए, ठीक है। हरियाणा राष्ट्रीय कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पिंजौर के यादविंद्र गार्डन में आयोजित आम उत्सव किस माह में संपन्न होता है? तो जो आम उत्सव जो है वो कब होता है? वो ये जून या जुलाई के अंदर संपन्न होता है, ठीक है ना। कई बार ये पूछ लेते हैं आम उत्सव कहाँ पर होता है, तो आम उत्सव कहाँ पर होता है? यादविंद्र गार्डन के अंदर पंचकुला में होता है, ठीक है ना। ये कब होता है? ये जून और जुलाई के माह में होता है। बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया था? तो बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1973 के अंदर बड़खल झील पर्यटन संकुल स्थापित किया गया था। उसके बाद है मीर महिरभोन के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र रहा? तो उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र जो रहा है वो क्या है? पेहवा, ठीक है ना। महिरभोज के शासनकाल में, ये महिरभोज आएगा यहाँ पर। महिरभोज के शासनकाल में उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र कौन था? पेहवा था। यहाँ पर किसका व्यापार किया जाता है? यहाँ पर घोड़ों का, ठीक है, याद रखना। इसके पेहवा के अंदर किसका व्यापार किया जाता था? घोड़ों का व्यापार किया जाता था। भारत में खुले से शौच मुक्त राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है हरियाणा का? यहाँ पर 5वां स्थान है, ठीक है। खुले से शौच मुक्त राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 5वां। हरियाणा के किस अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी को विश्व में 10वां बेस्ट पिवोट प्लेयर घोषित किया है? तो किसे किया है? ये अजमेर सिंह को। किसको? अजमेर सिंह को, ठीक है। हरियाणा के किस अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी को विश्व में 10वां बेस्ट प्लेयर घोषित किया? वो कौन है? वो अजमेर सिंह को। उसके बाद है सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सिरिस्का, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सिरसा जिले का जो प्राचीन नाम क्या है? वो सिरिस्का है, ठीक है ना। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ये महाभारत के अंदर मिलता है, अष्टाध्यायी के अंदर मिलता है, और दिव्यावधान के अंदर भी हमें इसका उल्लेख मिलता है। हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के रूप में पंडित नेकी राम शर्मा को जाना जाता है। किसको? पंडित नेकी राम शर्मा को जाना जाता है। हरियाणा का परंपरागत चक्रव्यूह स्थल महाभारत किसे माना जाता है? तो हरियाणा का चक्रव्यूह स्थल किसे माना जाता है? ये अमीन को माना जाता है, ठीक है ना। किसको माना जाता है? ये अमीन को माना जाता है, ठीक है ना। अमीन क्या है? अमीन अभी इस गांव का नाम बदल के क्या कर दिया? अभिमन्युपुर कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया इसका? अभिमन्युपुर। उसके बाद है विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ वर्ग क्षेत्र में हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये पंचकुला के अंदर, ठीक है। विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्र में कहाँ किया जाएगा? पंचकुला के अंदर किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में की स्टोन नॉलेज पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो की स्टोन नॉलेज का पार्क कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद है ख्वाजा पीर का मकबरा। ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था। यह हरियाणा के किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है? ये सिरसा के अंदर है, हरियाणा के सिरसा के अंदर है ये। करनाल में प्रतिमाह कौन सा आयोजित किया जाता है? तो करनाल में प्रतिमाह कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो करनाल के प्रतिमाह कौन सा होता है यहाँ पर? ये पांडु का मेला होता है यहाँ पर। हरियाणा के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? तो हरियाणा के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि है। लगभग जो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित हैं। महिला पुलिस स्वयंसेवक पहल का आरंभ करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? पहला, ठीक है। तो महिला पुलिस स्वयंसेवक सबसे पहले कहाँ पर है? हरियाणा में आई। किस वर्ष में हरियाणा का सूरजकुंड क्राफ्ट मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रस्तुत किया गया? तो 2013 में, ठीक है ना। किस वर्ष में हरियाणा सूरजकुंड क्राफ्ट मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कब गया सूरजकुंड मेला? ये 2013 पर। सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक 2018 के अंत तक हरियाणा में विद्यार्थियों को ग्रेड स्तर अक्षमता हासिल करने का लक्ष्य दिया है 80%। कितना दिया था? 80%। सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो का विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का
वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य और केंद्र का कितना अनुपात होगा। ठीक है, तो दिल्ली से मेट्रो, दिल्ली सोनीपत से दिल्ली तक का जो मेट्रो जो बनेगी उसमें राज्य और केंद्र का कितना कितना वित्तीय सहायता कितनी होगी। तो उसमें राज्य 80% देगा, टोटल जितना भी खर्च होगा उसमें 80% राज्य का होगा और 20% खर्च कौन करेगा, उसमें केंद्र करेगा। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। 1200 मेगावाट बिजली की राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना हरियाणा किस जिले में है। तो ये कहाँ पर, ये हिसार के खेदड़ में है। कहाँ पर, हिसार के खेदड़ में है। उसके बाद है हरियाणा किस नदी पर रेणुका किसाऊ और लखवार व्यासी बांध का निर्माण किया गया। तो हरियाणा के किस नदी, रेणुका किसाऊ और लखवार व्यासी बांध, ये कहाँ पर, ये तीनों बांध यमुना नदी पर है। कौन कौन से, रेणुका किसाऊ और लखवार व्यासी बांध। ठीक है ना, तो यमुना नदी कहाँ पर है, ये यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा निर्धारित करती है। उसके बाद है हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कौन है, हमारा गुरुग्राम एक प्रमुख शहर है। उसके बाद आता है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है। तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में है। कुश्ती प्रवीण फोगाट का जन्म स्थान कहाँ है। तो ये बुलाली गांव के अंदर है। ठीक है, तो प्रवीण गीता फोगाट का जन्म स्थान कहाँ पर है, ये बुलाली गांव दादरी के अंदर है। ठीक है ना। इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है। तो इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के नारनौल में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। हरियाणवी का प्रमुख साहित्यकार कौन है। तो हरियाणवी का प्रमुख साहित्यकार कौन है, पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है, कौन है ये, पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा क्षेत्र के लोक देवता गुगा जी किसकी सुरक्षा करते हैं। तो जो गोगा जी जो है वो किसकी सुरक्षा करते हैं, सांप के काटने की सुरक्षा करते हैं। किसकी, सांप की सुरक्षा की। ये पिछली बार हरियाणा पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि गोगा पीर जी किसकी सुरक्षा करते हैं। तो गोगा पीर जी किसकी सुरक्षा करते हैं, सांप की। दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार कौन था। तो दिल्ली घराने से संबंधित जो कलाकार था वो कौन था, उमराव खान था। कौन था ये, उमराव खान था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ था। तो पाकिस्तान का जो प्रथम जो प्रधानमंत्री लियाकत अली जो था वो कहाँ पर जन्म हुआ था, उनका करनाल के अंदर उनका जन्म हुआ था। हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहनी जाने वाली मोटी सूती धागों वाली चादरों क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, खेस कहते हैं। ठीक है ना। तो शीत ऋतु में मोटे धागों से बनी एक मोटी चादरों क्या कहते हैं, खेस कहते हैं। हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया। तो हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत पर प्रत्येक साल की 31 जुलाई को अवकाश घोषित किया है। शराब निषेध संबंध में अध्यादेश 1 जुलाई 1996 में पारित किया गया था। इसे कब वापस लिया गया। तो इसे 1 अप्रैल 1998 को वापस लिया गया। ठीक है, शराब निषेध, शराबबंदी कब लागू की गई थी, 1 जुलाई 1996 को लागू की गई थी। और वापस कब लिया गया इसको, 1 अप्रैल 1998 को। इस समय हरियाणा का सीएम कौन था, बंसीलाल था। कौन था, बंसीलाल। हरियाणा राज्य में एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। हरियाणा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो हरियाणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, यमुना नदी है। पौराणिक शासक अगरसेन की राजधानी कौन सी थी। तो अगरसेन की जो राजधानी वो कौन सी थी, अग्रोहा थी। ठीक है, और अग्रोहा का पुराना नाम क्या था, अगरोध का। क्या था, अगरोध का। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भिवानी है। हरियाणा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, भिवानी। कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर शक्कर की मिलें हैं। तो कुरुक्षेत्र के शाहाबाद के अंदर क्या है, शक्कर मिलें हैं। उसके बाद हरियाणा शहर में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, खंडवा कहते हैं। आमतौर पर हम गाँव के अंदर देखते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो पहनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, खंडवा कहते हैं। खुले में शौच से आज़ादी, खुले में मल त्याग से स्वतंत्रता सप्ताह हरियाणा में कब मनाया गया था। तो ये 6 से 15 अगस्त, ठीक है, 6 से 15 अगस्त 2017 में इसको मनाया गया था। अनंग बांध का निर्माण कब हुआ था।
तो अनंगपुर बांध का जो निर्माण है वो 8वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। अनंगपुर बांध का निर्माण 8वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। लोकप्रिय ज्ञानोदय लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन कहाँ आरंभ हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ था? हिसार के अंदर। लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन कहाँ पर आरंभ हुआ था? हिसार के अंदर हुआ था। हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो हरियाणा सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है ये? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुग्राम हरियाणा में डिजिटल मेला कब आयोजित किया गया? तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में गुरुग्राम के अंदर दिसंबर 2016 को मेले का आयोजित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति में आए डॉक्टर राम स्वरूप सिंह किस विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति रहे हैं? तो ये किसके रहे हैं? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के से, ठीक है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के उप कुलपति रहे हैं। कौन? डॉक्टर स्वरूप सिंह। उसके बाद है राजकुमार राव की कौन सी मूवी ऑस्कर अवार्ड 2018 के लिए भारत की अधिकृत तौर पर प्रतिष्ठित नामित हुई है? तो कौन सी मूवी थी वो? न्यूटन थी। कौन सी थी? न्यूटन। प्रथम संविधान सभा जिसने भारत का संविधान निर्मित किया था के सदस्य जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी वो कौन थे? रणबीर सिंह हुड्डा। ठीक है, तो प्रथम संविधान सभा में जब जो सदस्य जो थे वो कौन थे? हरियाणा से रणबीर सिंह हुड्डा। इनकी मृत्यु कब हुई? 2009 में हुई थी। हरियाणा का हिसार नगर किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो हरियाणा में जो हिसार नगर जो कब, वो 1354 में स्थापित हुआ था। किसने किया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थापित किया था। प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज थॉमस जिसने हरियाणा पर 1758 ईस्वी में शासन किया, उनका आवास कहाँ था? जहाज कोठी में। कहाँ था ये? जहाज कोठी में। जहाज कोठी कहाँ पर है? हाँसी में। जॉर्ज थॉमस, ठीक है। जॉर्ज थॉमस कहाँ से आया था? आयरलैंड से आया था। इसको याद रखना, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड से आया था। उसके बाद जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल के किस वर्ष बंदी बनाए गए? तो जींद के राजा गोपाल सिंह को करनाल में 1763 ईस्वी में इसको बंदी बना लिया गया था। हरियाणा के किस जिले में शीश महल अवस्थित है? तो शीश महल कहाँ पर है? ये गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है ना, शीश महल कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो हरियाणा में लाट की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। हनुमान की माता अंजनी का मंदिर माँ अंजनी का टीला कहाँ है? तो माँ अंजनी का टीला कहाँ पर है? ये कैथल के अंदर है। ठीक है ना, कैथल के अंदर है। और हनुमान के जन्म स्थली के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद है करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पराशर ताल में तब तक छिपा कर रखा जब तक कृष्ण के उपहास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर नहीं निकाला? तो वो कहाँ पर उसको रखा था? ये बहलोलपुर में रखा था। कहाँ पर रखा था? बहलोलपुर में रखा था। महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर जनवरी फरवरी में खिमाग देवता की स्मृति में मेला लगता है? तो महेंद्रगढ़ के जनवरी फरवरी में खिमाग देवता का मेला कहाँ लगता है? ये शहरलोग के अंदर लगता है। कहाँ पर? शहरलोग के अंदर। हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाएगा? तो अब हरियाणा में विश्वकर्मा दिवस को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पर मजदूरों के रूप में मनाया जाएगा इसको, ठीक है ना, उनके एक सम्मान के अंदर। तो ठोस अपद्रव प्रबंधन संयंत्र विकास हेतु हरियाणा में JBM पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कहाँ पर समझौता हस्ताक्षर किया हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ? मेवात क्लस्टर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ? ये मेवात क्लस्टर के अंदर। प्राचीन पौराणिक गोकर ताल हरियाणा के किस जिले में है? तो प्राचीन पौराणिक गोकर ताल हरियाणा के रोहतक में है। कहाँ पर है? ये रोहतक के अंदर है। पंजाब से हरियाणा राज्य किस वर्ष अलग हुआ था? तो पंजाब से हरियाणा राज्य कब हुआ था? ये 1966 के अंदर अलग हुआ था। उसके बाद फरमाना स्थित प्राचीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो फरमाना कहाँ पर है? ये रोहतक के अंदर है। हथनी कुंड बैराज किस जिले में स्थित है? यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पर है? ये यमुनानगर के अंदर है। चंडीगढ़ शहर की आधारशिला किस वर्ष रखी थी? तो चंडीगढ़ कब बनाया गया था? 1952 के अंदर बनाया गया था। प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? फरीदाबाद के अंदर हुआ था। गुरुग्राम में सप्ताह भर स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी? 1 मार्च को। ठीक है, तो गुरुग्राम के अंदर सप्ताह भर स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी? 1 मार्च को हुई थी। उसके बाद है नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है? तो किसका? ये पत्तियों का। ठीक है, नागफनी के जो कांटे जो होता है वो किसका रूपांतरित प्रकार है? पत्तियों का।
ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी पर था? तो ऐतिहासिक काल में हरियाणा जो था सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। भारत छोड़ो भाग आंदोलन में भाग लेने के लिए किसे गिरफ्तार किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए हरियाणा से चौधरी देवीलाल को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो MDU कहाँ पर है? ये रोहतक के अंदर है। 2017 के सूरजकुंड मेले को किस नाम से जाना जाता है? और यहाँ सभी हितधारकों के नगद रहित लेन देन करने का विकल्प प्रदान किया गया था। तो इसको किस मेले से? इसको कैशलेस मेले से जाना जाता है। ठीक है, तो 2017 जो सूरजकुंड का जो मेला था वो एक कैशलेस मेले के रूप में बनाया गया था। यहाँ पर किसी तरह कोई कैश की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल डिजिटल था ये। हरियाणा के सभी फेसबुक और ट्विटर यूजर को किसके साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए। ठीक है ना, जितने भी फेसबुक और ट्विटर यूजर को किसके साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर क्या पीने पर प्रतिबंध लगाया? तो सार्वजनिक स्थानों पर अब आप शराब नहीं पी सकते हो। हरियाणा सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना कितनी आयु वर्ग के निवासियों को बीमा कवर प्रदान करती है? ये 18 से 70 के बीच में। ठीक है ना, कहाँ से? 18 से 70 के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 30 विभिन्न विभागों की 250 योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो कौन सा? वो ई-सेवा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सबसे पुरानी सभ्यता की साइट का निरीक्षण कौन से 2 संगठन संयुक्त रूप से करेंगे? तो हरियाणा में फतेहाबाद में सबसे पुरानी सभ्यता साइट का निरीक्षण राष्ट्रीय एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दैट मीन्स की इसरो। ठीक है, तो कौन करेगा? नासा और इसरो करेंगे। हरियाणवी हास्य कविता में किसने अपना योगदान दिया है? तो हरियाणवी हास्य कविता के अंदर सुरेंद्र शर्मा ने योगदान दिया। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि सुरेंद्र शर्मा का संबंध किससे है? तो सुरेंद्र शर्मा का संबंध किससे है? हास्य कविता से है। किससे? हास्य कविता से है। उसके बाद है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके लिए तीर्थ दर्शन योजना की है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के जो वरिष्ठ नागरिक जो है उनके लिए तीर्थ दर्शन की योजना की शुरुआत की है। दिल्ली के किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा में हुआ है? तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का जन्म कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर हुआ है। और ये पूछ लेता है कि केजरीवाल का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। हरियाणा सरकार ने किस जिले के लिंगानुपात की निगरानी के लिए लिंग सेरियो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड नामक एक ऑनलाइन सिस्टम की स्थापना की है? वो कहाँ पर की है? पानीपत के अंदर। ठीक है ना, और शायद आपको याद भी होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा जो दिया था वो भी कहाँ से दिया गया था? पानीपत के अंदर दिया गया था। HARADA का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्या नाम इसका? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन? तो कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन? किलकारी। कौन सी? किलकारी। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के प्रसिद्ध क्या थे? लोक कवि थे। पंडित लक्ष्मीचंद क्या थे? एक लोक कवि थे। श्री मुरारी लाल शर्मा अपने किस लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मुरारी लाल शर्मा अपने बच्चों और युवा, एक लेख बनाया था उन्होंने, बच्चे और युवा, इस लेख के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है जसरंगी के उपन्यास रूप का निर्माण किसने किया था? जसरंगी के उपन्यास का रूप किसने किया जहां एक पुरुष और एक महिला गायक एक ही समय में अलग अलग राम राग गाते हैं? तो किसने किया था? ये पंडित जसराज ने किया था। किसने? पंडित जसराज ने। ठीक है, ये इसको याद रखना, जसरागी के उपन्यास। ठीक है ना, तो जसरागी किसने किया? जसराज ने। किस चीनी यात्री द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के थानेसर की महिला और शक्ति पर चर्चा की गई? तो ह्वेनसांग के द्वारा। ठीक है ना, किसने? ह्वेनसांग के द्वारा। उसके बाद है एशिया की सबसे बड़ा पशुपालक फार्म कहाँ स्थित है? तो एशिया का, हरियाणा में एशिया सबसे बड़ा पशुपालक फार्म कहाँ पर है? ये हिसार में है। हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? तो कालेसर नेशनल पार्क जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है। हरियाणा का पहला कानून अधिकार कौन था?
तो हरियाणा भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी कौन था? अटॉर्नी जनरल था। कौन था ये? अटॉर्नी जनरल था। हरियाणा सरकार ने ग्रीन बिल्डिंग के लिए क्या रेटिंग सिस्टम, भारत सरकार ने ग्रीन बिल्डिंग के लिए क्या रेटिंग सिस्टम है? क्या है ये? ग्रह। क्या है ये? ग्रह। मोरनी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? टांगरी नदी निकलती है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दमदमा झील जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? ये करनाल में स्थित है। उत्तर प्रदेश को हरियाणा की कौन सी नदी अलग करती है? तो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से यमुना नदी करती है। राज्यपाल के पद की आधिकारिक कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल अपने पद पर मैक्सिमम 5 वर्ष तक रह सकता है। पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा होता है? तो पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा होता है? पंचायत समिति होता है। फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत के किस प्रकार का सबसे बड़ा शहर है? ये फरीदाबाद हरियाणा का भी और उत्तर भारत का भी सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए कौन सा जिला मशहूर है? तो शानदार कपड़े और कालीनों के लिए कौन सा जिला मशहूर है? पानीपत मशहूर है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ में हुई थी। अगर हरियाणा की पूछे तो वो कहाँ पर हुई थी? अंबाला केंद्र हुई थी। कहाँ पर? अंबाला केंद्र हुई थी। लाला लाजपत राय ने हिसार के किस आंदोलन का सक्रिय भाग लिया था? तो लाला लाजपत राय ने हिसार में स्वदेशी आंदोलन केंद्रित सक्रिय रूप में भाग लिया था। उसके बाद है 1761 की लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो बादशाह अहमद शाह अब्दाली कहाँ के थे? तो बादशाह अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से थे। उसके बाद है अनीता कुंडू ने किन 2 तरफ के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो अनीता कुंडू ने नेपाल की तरफ से भी और चीन की तरफ से, दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। रोहतक में स्थित विश्वविद्यालय की कुश्ती निदेशक किसे घोषित किया गया है? तो रोहतक में स्थित विश्वविद्यालय की कुश्ती निदेशक साक्षी मलिक को घोषित किया है। हरियाणा सरकार 2017-18 में कितने प्राथमिकता वाले क्षेत्र बनाए? तो 2018 में 9 ऐसे क्षेत्र थे जिनको प्राइमरी तौर पर लिया गया था। उसके बाद है गुलाम कादिर कौन से कवि थे? तो गुलाम कादिर एक सूफी कवि थे। कौन से थे ये? सूफी कवि थे। उसके बाद है HSIIDC का पूरा नाम क्या है? तो HSIIDC का पूरा नाम क्या है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। उसके बाद है राजा राम शास्त्री ने हरियाणवी भाषा में कौन सा उपन्यास लिखा था? तो राजा राम शास्त्री ने हरियाणवी भाषा में झाड़ू प्रिय उपन्यास लिखा था। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सा मेला लगता है? तो हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में बलदेव छठ मेला लगता है। हरियाणवी पुरुष पैरों में कौन सा आभूषण पहनते हैं? तो हरियाणवी पुरुष जो होते हैं पैरों में कड़ी नामक आभूषण पहनते हैं। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहरें हैं। दमदमा झील किस जिले में है? तो दमदमा झील कहाँ पर है? ये गुरुग्राम के अंदर है, गुड़गांव के अंदर। ठीक है ना, जिसको अब गुरुग्राम बोला जाता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा में हिसार में है। इंदिरा गांधी नहर को और क्या नाम दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को लोहारू उत्थान योजना भी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए गुड़गांव, मानेसर, बावल तीनों को संयुक्त रूप से ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो हरियाणा में 2 ही होती हैं, रबी और खरीफ की 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। हरियाणा में NINRMP क्या है? तो ये क्या है? ये इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट की जो फुल फॉर्म है। ये याद रखना, फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये।
राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में कन्नौज को अपनाया, जबकि पहले राजधानी क्या थी? थानेसर थी। ठीक है, पहली राजधानी कैसी थी उसकी? थानेसर। उसके बाद क्या बनाया उन्होंने? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती? तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी वो किसने जीती थी? मोहम्मद गोरी ने जीती थी। भाषा के आधार पर पंजाब में किन राज्यों का निर्माण किया गया? तो भाषा के आधार पर पंजाब में से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 2 राज्यों का निर्माण किया गया था। हिसार जिले के राखी गढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए गए थे? तो हिसार में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए थे। उसके बाद है प्रसिद्ध हरियाणवी फिल्म सुनील दत्त हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? तो सुनील दत्त का संबंध किससे है? यमुना नगर से है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। 9 मई 907 ईस्वी को वर्मा निर्वासित कर दिया गया था, जिससे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, तो लाला लाजपत राय को 9 मई 1907 को वर्मा में, ठीक है, वर्मा की जेल में भेज दिया गया था। खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? तो खिलजी वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जिसको मैं जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जिसको जलालुद्दीन खिलजी बोला जाता है। पंजाब सरकार ने कब पंजाब के पुनर्गठन के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना की घोषणा की? तो भारत सरकार ने पंजाब के पुनर्गठन के लिए 25 सितंबर 1965 को एक संसदीय समिति की स्थापना की घोषणा की थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के दिन लोग कौन सा त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे? तो जलियांवाला बाग जब हुआ था उस दिन बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। हरियाणा में खेल पुरस्कार के द्वारा दिया जाता है? तो हरियाणा में जो खेल पुरस्कार है वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है? तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त राजधानी है। हरियाणा के किस मिशन के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेफिनेशन फ्री राज्य है? तो स्वच्छ भोजन मिशन के तहत हरियाणा भारत का 5वां है ओडीएफ के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार औद्योगिक श्रम के अंदर दिया जाता है। दीपचंद बहमन को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो दीपचंद बहमन को हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता था। भिवानी को हरियाणा के किस उपनाम से जाना जाता है? तो भिवानी को काशी के उपनाम से जाना जाता है। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 हैं। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम के अंदर कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान स्थित है। हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब पानीपत को कहा जाता है। किसको? पानीपत को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। कौन सा है? सिरसा है। एशिया का सबसे बड़ा थोक वस्त्र बाजार, जिसे सौरी बाजार के नाम से प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है? रोहतक में। तो एशिया का सबसे बड़ा थोक वस्त्र बाजार को किस नाम से जाना जाता है? सौरी बाजार के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है? रोहतक में है। हरियाणा के किस जिले में साइबर सिटी स्थित है? तो साइबर सिटी कहाँ पर है? ये गुरुग्राम के अंदर है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सांसद श्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के किस निर्वाचन क्षेत्र से थे? तो लोकसभा सदस्य जब थे ये, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो वो कहाँ से थे? ये हिसार से हैं। अब कहाँ से हैं ये? अब विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं ये? उचाना से। ग्राम पंचायत को किस आयोग से धन मिलता है? तो ग्राम पंचायत को राज्य वित्त आयोग से धन मिलता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान गुरुग्राम के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र पक्षी और जैव विविधता का क्षेत्र है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बसई वेटलैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बसई वेटलैंड बोलते हैं। इन्हें लोग प्यार से पंजाब केसरी कहते थे। किन्हें?
पंजाब केसरी नाम से किन्हें जाना जाता था? लाला लाजपत राय को जाना जाता था। महाभारत कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। तराइन की पहली लड़ाई किसकी हार हुई? मोहम्मद गोरी की। किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की। दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब पर पाबंदी लगाई थी? तो बंसीलाल ने शराब पर पाबंदी लगाई थी। होली के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली के दौरान फाग नृत्य किया जाता है। कौन सा? फाग। हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर कौन से पेड़ लगाए गए हैं? तो हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर यूकलिप्टस नामक पेड़ लगाए गए। कौन से? यूकलिप्टस। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसके लिए पेंशन योजना की घोषणा की है? तो पत्रकारों के लिए क्या है? पेंशन योजना की घोषणा हरियाणा सरकार ने अभी की है। गदर पार्टी का कौन सा नेता हरियाणा क्षेत्र से संबंधित था? तो गदर पार्टी का कांसीराम नामक नेता जो था वो हरियाणा से संबंधित था। हाल ही में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने हरियाणा में शहरी गरीबों के लिए कितने घरों के निर्माण की अनुमति दी है? तो 759 घरों की अनुमति यहाँ पर दी है। अगस्त 2016 में नाबार्ड ने हरियाणा सरकार को हरियाणा में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की है? तो कितनी की है ये? 204 करोड़ रुपए। कितना? 204 करोड़ रुपए। हाल ही में की गई अपनी घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने किस जिले को छोड़कर सभी जिलों में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को प्रतिबंध किया है? केवल हरियाणा, हिसार को छोड़कर। किसको? हिसार को छोड़कर। उसके बाद है सरदार सिंह जिन्हें हाल ही में 2017 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन से खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे? हॉकी से। ठीक है, तो सरदार सिंह की कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से है। सिकवाय हिंद किसके द्वारा लिखी गई? तो सिकवाय हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली के द्वारा लिखी गई। किसके? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानु हंस थे। रण नियंत्रण कविता किसके द्वारा लिखी गई? तो रण निमंत्रण कविता जो थी वो खुदीराम शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के कौन से जिले में खनिज नहीं पाए जाते हैं? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर खनिज नहीं पाए जाते हैं। हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार हरियाणा के नगर निगमों के लिए अनिवार्य कार्य नहीं है पुस्तकालयों का गठन व देखरेख। किसका? पुस्तकालयों का गठन और उनका देखरेख। ये नगर निगम के लिए अनिवार्य कार्य नहीं है। कौन से वर्ष में जिला परिषदों को भंग करके उनकी शक्तियां संबंध जिलों के उपायुक्त को सौंप दी गई थी? तो कब सौंपी थी ये? 1973 में। काठ के पुतले काठ के पुतले नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो काठ के पुतले नामक उपन्यास के लेखक धन सिंह है। उसके बाद है हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक कौन है? तो कौन है ये? पीपी सिंघल। कौन है? पीपी सिंघल। उसके बाद तलाश जारी है नामक नाटक के लेखक कौन है? अमृत लाल मैदान। कौन है ये? अमृत लाल मैदान है। सरकार के अनुसार 2010-11 के दौरान हरियाणा में प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम उर्वरक की खपत हुई? तो प्रति हेक्टेयर हरियाणा में कितने? 209.8 किलोग्राम उर्वरक की खपत की गई। हरियाणा के मैदानी इलाकों में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? तो हरियाणा के मैदानी इलाकों में आम के पेड़ लगाए जाते हैं। कौन से? आम के पेड़ लगाए जाते हैं। 2011 जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? 25,351,462 थी। कितनी? 25,351,462 थी। हरियाणा में 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। उसके बाद है हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 में पहली बार कौन से वर्ष में संशोधित किया गया? तो 1973 में ही किया गया था इसको। वर्ष 2014 में भारतीय लोकसभा चुनावों में
हरियाणा की इकलौती कांग्रेसी लोकसभा सीट किसने जीती? तो ये किसने जीती थी? ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। कौन सी पर्वतमाला का एक हिस्सा हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। कौन सी पर्वतमाला का एक भाग हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में कौन सी है? ये शिवालिक की पर्वतमाला। हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? कमल है। मान्यताओं के अनुसार प्रचांड तीर्थ का निर्माण किसने किया था? तो भगवान रुद्र ने प्रचांड तीर्थ का निर्माण किया था। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले में दशमेघ तीर्थ स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में दशमेघ तीर्थ स्थित है? जींद जिले के अंदर। कहाँ पर है ये? जींद जिले के अंदर। हरियाणा के किस जिले में कपाल मोचन मेला लगता है? तो कपाल मोचन मेला कहाँ लगता है? यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर। कौन सा स्थल कालक्रम के अनुसार नवीनतम है? तो राजा कर्ण का टीला जो वो बिल्कुल नवीनतम है। कौन सा है ये? नवीनतम, सबसे फ्रेश। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। कहाँ पर है ये? पंचकुला के अंदर। उसके बाद है हरियाणा के कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है? ये गुरुग्राम के अंदर है। भारत में औद्योगिकी इकाई द्वारा ध्वनि प्रदूषण में के संबंध में सभी शिकायतों का निपटान का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? अक्षेत्रीय अधिकारी को। ठीक है ना? किसे? अक्षेत्रीय अधिकारी। किसका अक्षेत्रीय अधिकारी हुआ ये? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अक्षेत्रीय अधिकारी को दिया गया है। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क हरियाणा के कौन से जिले में है? तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क यमुनानगर में है। कहाँ पर है ये? यमुनानगर के अंदर है। कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गोपाल मोच के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गोपाल मोच के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोड्डा वाला मंदिर किसे समर्पित है? तो महेंद्रगढ़ में स्थित मोड्डा वाला मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मंडोला पर्यटकों के लिए एक आकर्षक सील है। यहाँ पर कौन सी तिथि के प्रति वर्ष बाबा केसरिया की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है? तो कब किया जाता है? ये 1 सितंबर को किया जाता है। कब? 1 सितंबर को। कौन सा नेता मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन के द्वारा पकड़ा गया था? तो मल का नेता जो था वो मेवातियों के विरुद्ध पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़ा गया था। किसे मेवाल के खानजादा जनजाति के संस्थापक माना जाता है? तो मेवाल की खानजादा जनजाति के संस्थापक किसे माना जाता है? बहादुर नाहिर को माना जाता है। करनाल के युद्ध किसके दौरान नादिर शाह ने जिसके दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया था, ये किस सन में लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध 1739 में लड़ा गया था। किसके दौरान? ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था, जिसमें नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया था। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में ऐतिहासिक कृत्यों के लिए रेवाड़ी के किस राव की प्रशंसा की थी? तो किसकी की थी? ये बालकृष्ण की प्रशंसा की थी। नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार भीम ऐप के माध्यम से बिल को भुगतान पर कितनी छूट प्रदान करती है? 5%। अधिकतम कितनी होती है? 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये तक की छूट प्रदान करती है अगर आप भीम ऐप के द्वारा बिजली का बिल पे करते हो तो। गोवर्धन पूजा किससे अगले दिन होती है? तो दिवाली से अगले दिन गोवर्धन की पूजा होती है। हरियाणा हिसार की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। हरियाणा के सोहना में कार रैली शुरू की गई। कब शुरू की गई थी? 1964 में शुरू की गई थी। वर्ष 1864 में जींद राज्य के शासक के विरुद्ध किसने विद्रोह नेतृत्व किया था? तो हाकिम कासिद अली ने। किसने? 1864 में जींद राज्य के शासक के विरुद्ध किसने विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हाकिम कासिद अली ने किया था। आर्य समाज के विस्तार में किसने अपने भजनों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो पंडित बस्ती राम ने। ठीक है, आर्य समाज के विस्तार में भजनों के साथ किसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? पंडित बस्ती राम ने। हरियाणा का पहला आर्य समाज गुरुकुल कहाँ पर स्थापित हुआ? तो पहला आर्य समाज गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित हुआ था।
वर्ष 2017 के राजकीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में हरियाणा का अनुमानित राजस्व घाटा कितना प्रतिशत था? ये कितना था? 1.33%। कितना था? 1.33% था। पेट्रो कार्ड स्कीम के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी कंपनी को चुना गया? तो पेट्रो कार्ड स्कीम के लिए हरियाणा सरकार ने इंडियन ऑयल कंपनी को चुना। किसको? इंडियन ऑयल कंपनी को चुना है। वर्तमान भारतीय क्रिकेटरों में से किसने एक बार अंडर 16 के लिए भारतीय शतरंज टीम में भाग लिया था? वो किसने लिया था? युजवेंद्र चहल ने। ठीक है ना, क्रिकेट के अंदर भी है और भारत के अंडर 16 भारतीय शतरंज टीम के अंदर भी इसने भाग लिया था, युजवेंद्र चहल। संबंध कहाँ से? हरियाणा के जींद से। हरियाणा सरकार की हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कितने गाँव को वाईफाई सेवा प्रदान की जाएगी? 100 गाँव को। कितनों को? 100 गाँव को। कौन रत्नावली के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? तो रत्नावली का लेखक कौन था? हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन था। मुकदमा ए शेरो शायरी किसने लिखी? तो मुकदमा ए शेरो शायरी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी। किसने? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाल ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्र बरदाई ने लिखी थी। हरियाणा में विश्वविद्यालय कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा में विश्वविद्यालय कुल संख्या कितनी है? 23 है। कितनी? 23। 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का केंद्र बिंदु कौन सा था? तो 30वें मेले का जो केंद्र बिंदु जो था वो कौन था? जापान और चीन था। सूर्य शतकम के लेखक थे। तो सूर्य शतकम के लेखक कौन थे? मयूर। कौन है? मयूर। प्रसिद्ध उर्दू कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध पानीपत से था। कहाँ से? पानीपत से था। सूर सागर को लिखा। तो सूर सागर को किसने लिखा था? सूरदास ने। सूर सागर किसने लिखा है? सूरदास ने। 2000 जनगणना के अनुसार हरियाणा के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है? तो हरियाणा के 6764 गांवों को बिजली से जोड़ा गया है। हरियाणा में 2011-12 तक चिकित्सा संस्थानों की संख्या कितनी है? तो 2011-12 तक 5 ही चिकित्सा संस्थान हरियाणा में थे। हरियाणा में 2011-12 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर कितनी थी? 441 थी। ग्राम सभा की आबादी के आकार के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या हो सकती है। तो ये 6 से लेकर 20 के बीच में हो सकती है। कितनी? 6 से बीच में हो सकती है पंचों की संख्या। हरियाणा में वर्ष 2016-17 के बजट में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे? तो किसको? आयुष विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए। किसको? आयुष विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की स्थापना कब की गई थी? 1971 के अंदर की गई थी। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? तो 1 नवंबर 2016 से लेकर के 31 अक्टूबर 2017 तक मनाया गया था। हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? केवल 80% है। कितना? 80%। हरियाणा में कौन सा स्थान दरिया बनाने का केंद्र है? तो दरिया कहाँ बनाई जाती है? पानीपत के अंदर बनाई जाती है। कंबल भी पूछे तो पानीपत में बनते हैं। सोहना कार रैली का आयोजन किस महीने किया था? तो फरवरी के अंदर सोहना कार रैली का आयोजन किया गया था। हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है? तो हरियाणा का जाट समुदाय दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब और हरियाणा की मध्य सीमा किस आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी? तो पंजाब और हरियाणा के बीच में जो सीमा वो थी वो जेसी शाह आयोग ने निर्धारित की थी। एनसीआर 2021 में हरियाणा के उप क्षेत्रीय योजना के अनुसार हरियाणा की अरावली पर्वतमाला को किस रूप में नामित किया गया? तो इसको नामित किया गया था प्राकृतिक संरक्षित अक्षेत्र के रूप में। किसमें? प्राकृतिक संरक्षित अक्षेत्र के रूप में। अक्टूबर 2016 में हरियाणा सरकार ने प्रभावी ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए राज्य के सभी शहरों और कस्बों को कितने समूह में विभाजित किया था? तो सभी शहरों और कस्बों को 15 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। नेशनल कैक्टस एंड स्कूलेट बोटेनिक गार्डन और रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो कैक्टस का नाम आते ही आप कहाँ पर आओगे? सीधे पंचकुला आ जाओगे। यमुनानगर के थानेसर में स्थित बिड़ला मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? तो बिड़ला मंदिर का जो निर्माण जो है वो किससे हुआ है? सफेद संगमरमर से हुआ है। पेहवा के चैत्र चौदस मेला कब आयोजित किया गया? तो ये मार्च अप्रैल में होता है। पेहवा का जो
मेला जो लगता है वो कब लगता है? मार्च अप्रैल में लगता है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? ये थानेसर में स्थित है। खनवा की लड़ाई के समय वलीय मेवात कौन था? तो खनवा की लड़ाई के समय वलीय मेवात कौन था? हसन खान था। कौन था ये? हसन खान था। तो हसन खान के नाम पे हसन खान मेवाती एक कॉलेज भी बनाया गया है। ठीक है, याद रखना इसको। हेमू और अकबर के बीच में कुल सेनाएं, मुख्य सेनाएं पानीपत के मुख्य युद्ध में कब लड़ी थी? तो हेमू और अकबर के बीच में पानीपत के बीच में लड़ाई कब हुई थी? वो 5 नवंबर 1556 में हुई थी। वीरभान साध किस संप्रदाय के शिक्षक थे? तो वीरभान साध सतनामी संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है ना। नारनौल में सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में होता है? तो सतनामी विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में होता है नारनौल में। हरियाणा सरकार ने 3000 सरकारी कार्यालयों में निःशुल्क पॉइंट ऑफ सेल मशीनों को स्थापित करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो ये SBI के साथ, ठीक है ना, भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। हाल ही नाम परिवर्तन से पहले गुरुग्राम को किस नाम से जाना जाता था? तो गुरुग्राम से पहले इसको गुड़गांव नाम से जाना जाता था। उसके बाद है हरियाणा के, एक मिनट, हरियाणा के जींद जिले में स्पीदों शहर का संबंध किससे है? तो स्पीदों का जो संबंध है वो परीक्षित के पुत्र और जन्मजय का सर्प याग से, ठीक है, जन्मजय के सर्प यज्ञ से और परीक्षित के पुत्र से संबंध है स्पीदों। जींद की स्थायी परंपरा के अनुसार एकामहसा तीर्थ कौन से भगवान को संबंधित है? तो किसको है ये? भगवान कृष्ण को संबंधित है। तरारी की लड़ाई के बाद सिरसा किसके नियंत्रण में आ गया था? तो तरारी की लड़ाई के बाद सिरसा जो था वो नासिर कबाचा के, ठीक है, किसके किसके? नासिर उद्दीन कबाचा के नियंत्रण में आ गया था। हरियाणा के किस सुल्तान ने मेवों का नरसंहार और लूट के माध्यम से दंडित करने का प्रयास किया? तो कौन था वो? बलबन था। कौन सा था वो? बलबन था। रनिया हरियाणा के निकट फिरोज शाह की स्थापना कब की गई? तो रनिया की स्थापना कब की गई थी? 1360 में की गई थी। कब की गई थी? 1360 में की गई थी। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने किए हैं। एक पार्ट और यहाँ पर बनाना पड़ेगा इसका, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।